धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज पहली पातशाही, जिन्होंने इस सिख पंथ की नींव रखी और इस संसार में आकर के सच का उपदेश सच के साथ केवल एक काल पुरुष की पूजा परमात्मा की हम सबको गुरु नानक ने बताया। तो आओ उनके उपदेश पर चलना, क्योंकि कई बार हमारे ध्यान में सवाल आता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे और क्या करके जाएंगे, लेकिन ख्याल करना हमारे साथ जो भी जाएगा वो सतगुरु का उपदेश ही जाएगा। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। सो आओ सबसे पहले अपनी मनोवृत्तियां को एकाग्र करते हुए कोई भी रसना बांझी ना रहे, वाहेगुरु दे जाप नाल सब ने अपनी हाजिरी लगानी है, क्योंकि मनोवृत्तियां गुरु चरणों में जब एकाग्र हो जाती है तब कीर्तन का सुनने का जो आनंद है वो अलौकिक हो जाता है। उसका कोई जो आनंद जो उसका स्वाद है वो स्वाद कोई कह नहीं सकता कि इसका क्या आनंद आया है। स्वाव करो कृपा सारे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਉੱਚਾ पाव सिमरन ही एक उद्धार है सिमरन ही एक मुक्ति का मार्ग है सिमरन करोगे भव सागर से पार हो जाओगे गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी ने हमें इतना सोना जहाज बना करके दिया है और हमें एक हिदायत भी दी है कि इस जहाज पर जब चढ़ोगे तो सेवा श्रद्धा और भावना करके चढ़ना क्योंकि ये जहाज जब इस जहाज पे तुम श्रद्धा भावना हृदय शुद्ध करके चढ़ोगे तो ये भव सागर से आपको पार करा देगा रोज पढ़ते हो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो श्रद्धा कर सेम दे गुर पार उतारण है गुरु तुहाडा बेड़ा पार करेगा आओ सो गुरु साहब नूं उन्हां दे चरनां विच अरदास करिए सतगुर सच्चे पातशाह कि सानू भी अपने चरनां नाल जोड़ और किणका मात्र साडे हिरदे विच भी किणका मात्र भी तेरा उपदेश साडे हिरदे विच बस जाए साडा उदों ही बेड़ा पार है किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवे ओदी महिमा दी कोई गिणती नहीं कह सकदा आओ प्यार नाल शब्द श्रवण करिए मिट्टी धुंध जग चानण होआ सतगुरु नानक प्रगट धुंध जग चानण होआ मिट्टी धुंध जग चानण होआ धुंध जग चानण होआ मिट्टी धुंध जग चानण होआ धुंध जग चानण होआ मिट्टी धुंध जग चानण जग चानण होआ मिट्टी धुंध जग चानण होआ सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ जग चानण होआ मिट्टी धुंध जग चानण होआ धुंध जग चानण होआ मिट्टी धुंध जग चानण होआ
अंधेर पलोआ। सिंह बुके मीर गावली पन्नी जाए न तीर तरोआ। सिंह बुके मीर गावली पन्नी जाए न तीर तरोआ। जाए न तीर तरोआ। जाए न तीर तरोआ। तुंद जग चानण होआ मिट्टी तुंद जग चानण होआ। तुंद जग चानण होआ मिट्टी तुंद जग चानण होआ। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। सिंह बुके मिर्गावले पन्नी जाए न तीर तरो। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। कि गुरु नानक शेर बन के संसार में ऐसा आया जो सारे झूठे हनेरे को खा गया। जो झूठे बने बैठे थे ना, दुनिया को बहमों भरमों में डाल रखा था। कोई किधर बैठा कोई किधर बैठा। जब उनको लगा कि ऐसा कोई सच का चंद्रमा संसार में आ गया, अब हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। आखो सतनाम। गुरु नानक ने आते ही उनकी दुकानदारी बंद करा दी। क्यों करा दी? क्योंकि गुरु नानक प्रकाश है, गुरु नानक चानना है। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। जैसे सूरज उग आया, प्रकाश हो गया, हनेरा छट गया। गुरु नानक भी प्रकाश बन के आए संसार में। पिता मेहता कल्याणदास जी के गृह, माता त्रिपदा जी के कुखों 15 अप्रैल 1469 कार्तिक पूर्णिमा रायपुर की तलवंडी जिला शेखुपुरा गुरु नानक पातशाह जी महाराज माता त्रिपदा जी दे कुखों पैदा हुए। और ख्याल करना, सबसे पहला दर्शन, सबसे पहला दीदार गुरु नानक के दौलता दाई ने किए थे। आखो सतनाम। दौलता दाई ने जब दीदार किए, दीदार करने मात्र से दौलता दाई की तृष्णा इच्छावां सब खत्म हो गई। खुशी के साथ जब दौड़ी दौड़ी आई, पिता मेहता कल्याणदास को कहती है, कल्याणदास तेरे घर पुत्र आया, अद्भुत बालक पैदा होया। ऐसा बालक आज तक मैंने संसार में नहीं देखा। इतना उसके चेहरे पर नूर है, आंखें उसके चेहरे पर टिकती नहीं। दर्शन करने मात्र से मेरा 10वां द्वार खुल गया। पिता मेहता कल्याणदास ने उपहार के तौर पर राय बुलार के उस टाइम गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी के पिताजी पटवारी सन। मेरे पास ये शब्द की फरमाइश आ चुकी है, मैं पढ़ दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे ख्याल है। गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी जब राय बुलार के यहाँ पटवारी सन, तो दौलता दाई को उपहार दिया। मेहता कल्याणदास ने उपहार लेकर के दौलता दाई ने वापस कर दिया। आखो सतनाम। कल्याणदास, अब उपहारों की जरूरत नहीं। जो सारी जिंदगी सारे जीवन में मुझे उपहार नहीं मिला, वो केवल तेरे बच्चे के दीदार करने मात्र से मिल गया। ऐसा उपहार मेरे जीवन में आया, उसके दीदार करते मेरे 10वां द्वार खुल गया। अब ना तो मेरी जीने की संसार में इच्छा है और ना संसारक वस्तुओं की मुझे कोई जरूरत है। अद्भुत बालक आया तेरे घर। दुनिया में जितने भी मैंने बच्चे मेरे हाथों से पैदा हुए, सब रोते हुए संसार में आए, पर तेरा बालक हंसते हुए आया। ये खुदा का रूप है, ये दुनिया को हंसाने आया है। आखो सतनाम।
ये जुल्म के खिलाफ लड़ेगा। जो लोग दुनिया को रुलाएंगे गुरु नानक उनको हंसाएगा। ये गुरु नानक की परिभाषा होगी। आओ प्यार नाल सारे पढ़ो। जग चानन होवा मिट कुंद जग चानन होवा जग चानन होवा मिट कुंद जग चानन होवा। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तुंद जग चानन होवा मिट्टी तुंद जग चानन होवा तुंद जग चानन होवा मिट्टी तुंद जग चानन होवा। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आदमते जे कोआ। सिद्धां नूं पाजड़ा पै गईयां गुरु नानक दा नाम सुणदियां सार। तुसीं ख्याल करियो, इतिहास सारिਆਂ ने पढ़िया है। बार बार मेरी जबान पे जो है पंजाबी चढ़ जाती है। गुरु नानक पातशाह जी महाराज ठीक है हुक्म हो गया है। गुरु नानक पातशाह जी महाराज नूं जदों पता लग्या कि कोई गोरखनाथ दी धरती भी कोई है जिथे गोरखनाथ मल्ली बैठा है, तो अपने आप नूं कहंदे धरती मेरी है। आखो सतनाम। गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी नूं जदों पता लग्या, उस टाइम दी गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी दी आवाज़ सी। ध्यान नाल सुनना। गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी की एक आवाज़ थी। जब गुरु नानक पातशाह जी महाराज जिथे भी जाना हुंदा सी ना, गुरु नानक पातशाह जी महाराज नूं अखां मीटदे सन ते मरदाना जी नूं कहंदे सन, मोल मरदानिया सत करतार। आखो सतनाम। अखां मीटियां ते सत करतार बोलदियां ही जदों अखां खोलियां उत्थे ही पहुंच जांदे सन। आखो सतनाम। गुरु नानक नूं सवारी दी लोड़ नहीं पैंदी ना कदे सवारी। चार उदासियां कीतियां ने, लोग जहाज़ां ते चढ़ के जांदे ने। रामचंद्र महाराज जी नूं श्रीलंका जाना पिया ते पुल बन के जाना पिया, पर गुरु नानक मक्का एवें पहुंच गया। आखो सतनाम। गुरु नानक पातशाह महाराज किते जहाज की लोड़ नहीं पई, किते पुल बनाने की लोड़ नहीं पई। अखां मीटदे सन ते सत करतार बोलदे सन। जिथे जाना हुंदा सी अखां खोलदे सन। गोरखनाथ की धरती ते जदों पहुंचे, अखां खोलियां, उत्ते पहुंच गए। ते अखां जदों खोलियां ते चारे पासे कोई किधर बैठा, कोई सिद्धू कोई सिद्धि किधर बैठा, ते सारे अपने धूणे लाई बैठे ने। सारियां ने अग बाली हुई है अपने अपने करामाता दे नाल। ठंड का मौसम है, ठंड पै रही है। गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी ने कहा, मरदानिया अपना भी आसन ला लो भाई, असी भी बह जाने। मरदानी जी ने आसन लाया, एक दरख्त के हेठ आसन लाया, आसन बिछाया ते कहने लगे, पातशाह बैठ जाओ। महाराज कहने लगे, ठंड बड़ी है मरदानिया, पड़ोस में अग जल रही है, उत्थों मंग के लियाओ, असी भी अपना आवा जला लेने ते असी भी थोड़ा निग मान लेने। मरदाना जी तो हुक्म के ताबेदार सन। गुरु साहब का हुक्म हो गया तो जाना ही है। ठीक है, सच्चे पातशाह गए, पड़ोस के कोल सिद्धि बैठा सी, ओदे कोल पहुंचे, बेनती की, महापुरुषो मेरे गुरु जी नूं अग दे दो, मेरे गुरु जी नूं अग चाहिदी है। ते तुहानूं पता है अपने इलाकियां च, सारे इलाके च सारे जानवरों ने भी अपनी अपनी हदा बनिया हुई हैं। कोई नूं हद विच आ जाए ना ते अगों पै जांदे ने, ये साडी हद विच क्यों बड़ा आया। ते सिद्धि जिन्हां दा उत्थे राज चलदा है, वो एक कोई साधु आ जाए तो वो कित्थों बर्दाश्त करनगे।
ਈਰਖਾ ਦ્વੈਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੰਗੀ ਅੱਗ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾ। फिर गए दोबारा आग मंगी, दोबारा मना कर दिते। वापस आए गुरु नानक पातशाह जी महाराज कहने एक तीजी बार होर चला जाए। ये है गुरु नानक दी वडियाई। 3 वारी मौका दिता उन्होंने सुधर जाओ। पाप 3 वारी मौका देने का मतलब ये सी कि सुधर जाओ, हुण तुहाडी इत्थे वाह नहीं चलनी, ये नानक दी धरती बन के रहो। गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने जदों हुक्म किया, तीजी बार मना कर दी नहीं देनी अग, ते सतगुरु पातशाह जी महाराज कहने मरदानिया अखा बंद कर ते बह जा ते बोल सत करतार। मरदाने जी ने अखा बंद कीतियां, बोलिया सत करतार। जोर दी तूफान नाल आंधी ते तूफान इन्नी तेज आया और कड़कड़ाहट दे नाल बारिश पैण लगी। सारियां दे आवे बुझ गए ते गुरु नानक दी अग चलनी शुरू हो गई। गुरु नानक दा आवा इन्नी तेज आंधी विच तूफान विच मीह बरस रहा है, फिर भी गुरु नानक दी आवे दे अग बल रही है ते सारे सिद्धियां दी अग बुझ गई जे। हुण उन्हां नूं पाजड़ा पै गईयां। उन्होंने जाके अपने गुरु नूं जाके कहण लगे, ओ महाराज कोई फकीर आया जे, मैनूं जापदा बड़ा तगड़ा कोई फकीर है, साडी अग बुझाती ते अपनी अग तूफान विच भी जलाई बैठा है। आखो सतनाम। ये गुरु नानक दी वडियाई ਐਵੇਂ नहीं प्रगट पई सगले जुगंतर, गुरु नानक की वडियाई। जुगा जुगांतर तो गुरु नानक की वडियाई है। गोरखनाथ नूं पता लगा, गोरखनाथ पहुंचा, देखण लगा कौन हो तुसी, कि मैं नानक फकीर हाँ। एक करामात कित्थों विखाई, कि साडे कोल कोई करामात नहीं है, एक साडे अकाल पुरख दा करिश्मा है। नहीं सानू लगदा तुहाडे कोल करामात है, सानू करामात विखाओ, असी तुहाडी करामात वेखणी है। कहने की करना पएगा, करना की पएगा, असी सारे अपने चेलियां नूं लुका दिंने आ। जिहदे कोल जिन्नी जिन्नी ताकत होएगी, शक्ति होएगी, वो उत्थे उत्थे जाके लुक जाएगा। तुसी उन्हां नूं लभ के लियाउणा है। आखो सतनाम। ठीक है भाई, लुका दिओ। सिद्धियां नूं हुक्म करता गोरखनाथ ने, जाओ सारे अपनी अपनी जगह लुक जाओ। जे गुरु नानक तुहानूं लभ लिया तो फिर मन्नांगे कि करामात है। कोई आकाश विच लुक गया, कोई पताल च चला गया, कोई किते लोक विच चला गया, कोई किस लोक विच चला गया, जिहदे कोल जिन्नी ताकत। और गोरखनाथ कहंदा हुण साडे चेलियां नूं लभ के लियाओ। गुरु नानक पातशाह जी महाराज कहंदे असीं ते नहीं जावांगे, असीं नहीं जावांगे तेरे चेलियां नूं लभण, साडी जुत्ती लैके आऊगी। आखो सतनाम। उस टाइम दी खड़ाओ गुरु नानक दी जुत्ती वेखो किन्नी करामात है, गुरु नानक दे अंदर किन्नी करामात होएगी भाई। गुरु नानक ने खड़ाओ नूं आदेश दिता, जाओ जिथे जिथे इन्हां दे चेले ने सारियां नूं कढ के लिया। हुण कोई पताल च बैठा है, उहदे सिर ते गुरु नानक दी जुत्ती खड़क रही है। जदों सट्टां वज रहीआं ना सिर च, चल गुरु नानक ने बुलाया, इत्थे लुकण नहीं देना मैं तैनूं। आखो सतनाम। कोई आकाश विच लुक गया, उहदे सिर ते वज रही है, चल मेरे पातशाह ने, सच्चे पातशाह ने बुलाया, थल्ले प्रेम नाल चल, नहीं तो इंदे ही पैंदी रवांगी। गुरु नानक दी जुत्ती सारियां नूं कढ के लियाए, गुरु नानक दे चरनां च टह गए, महाराज बचाओ, जुत्ती नूं हुक्म करो ये साडे सिर च ना वजे। आखो सतनाम। हुक्म किया गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने, फिर भी इन्नी गल ते बस नहीं हुई। गोरखनाथ कहंदा ये धरती मेरी है, इत्थे तुहाडा कब्जा होण नहीं देना। गुरु नानक पातशाह जी महाराज कहण लगे तो धरती नूं पुछना पैना है। आखो सतनाम। ये तो धरती नूं पुछना पैना है। तो जदों ये गल सुनी ना, तो रातों रात गोरखनाथ ने अपने चेलियां नूं रातों रात एक टोआ पटवा दिता, टोआ गड्ढा गहरा, ते एक चेले नूं समझा दिता, जदों सवेर होएगी ना, गुरु नानक आएगा तो असीं पुछांगे तेरे कोल धरती तू किस दी है। तो चेले नूं समझा रखिया सी, तू कहीं गोरखनाथ दी आ। आखो सतनाम। असीं तैनूं 4 बजे वो टोए च वाड़ दांगे, एक साह लैण जोगे तेरे उसदे विच रस्ता छड्ड देंगे, जिहदे विच तू साह लै सकेगा। सवेर होई, जिवें समझाया सी
गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਬੋਲ ਪਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕੜਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਵੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ। ਆਦਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ। ਆਦਮ ਤੇਜੇ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ
ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਗੁਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਏ, ਸੁਧਰ ਜਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਥਾਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਥਾਨਾ, बाहर जाए किया स्थाना, बाबा गया बगदाद नो, बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए स्थाना, बाहर जाए किया स्थाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना। एक
बाहर जाए किया स्थाना। सुन मुन नगरी भई सुन मुन नगरी भई देख पीर पया हैरान। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना। महाराज जी कहते हैं गुरु नानक ने जिहदे दीदार कर ले जिन्हें गुरु नानक दे दीदार कर ले ਜਾਂ गुरु नानक की बाणी श्रवण कर ली ਜਾਂ गुरु नानक के बचन ही सुन ले कहते हैं फिर वो गर्भ की जूनी विच नहीं जाता गर्भ अवस्था दे विच नहीं जाएगा। सब तो जड़ा माड़ा दुख है ना इंसान दे लई पैड़ा जड़ा दुख है वो गर्भ दे विच जदों पुट्ठा लटकिया हुंदा है ना वो सब तो पैड़ा दुख है। उस टाइम याद करता है परमेश्वर नूं परमात्मा वाहिगुरू छेती तो छेती संसार विच भेज दे तेरा सिमरन करांगा। वादे करदा है क्योंकि डोर सीधी जुड़ी है ना परमात्मा नाल। उस टाइम तार सीधी जुड़ी हुंदी है परमेश्वर नाल सीधियां गल्लां करदा जे वो जिहड़ा गर्भ दे विच बच्चा है सीधी गलबात परमेश्वर नाल करदा है। जदों गलबात ओदी आराधना ओदी प्रार्थना जदों प्रवान हुंदी है ते संसार विच आंदियां ही परमेश्वर तो दूर हो जांदा है परमात्मा तो विछड़ जांदा है। ते फिर महाराज कहंदे ने जदों तक मेरे नाल तार जुड़ी सी उदों तक तो बड़े वादे कीते जदों संसार विच भेज दिता फिर वेखो प्यारे दा किहदे नाल पिया। पहला प्यार लगा थण दूध पहला प्यार इन्हें अपने मां दे दुध नाल लाया मेरे नालों ते प्रीत टुट ही गई। आखो सतनाम। संसार विच जांदियां सर गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी की परिभाषा है कि गुरु नानक नूं जिन्हें गुरु नानक दे दीदार कीते जिन्हें गुरु नानक नूं सुनिया जिन्हें गुरु नानक दी बाणी नूं श्रवण कीता वो कदे भी गर्भ दी जोनी विच नहीं सड़ना पएगा। उन्हों उस आवागुण के चक्रां चों मुक्त हो जाएगा। करो कृपा सारे वेखे ध्यान लगाए एक फकीर बड़ा मस्ताना एक फकीर बड़ा मस्ताना एक फकीर बड़ा मस्ताना एक फकीर बड़ा मस्ताना बाहर जाए किया स्थाना।
कल विच आया नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचान तरते आकाश चहों दिस जाना तरते आकाश चहों दिस जाना बाहर जाए किया स्थाना बाहर बाबा अकाल एक बाबा अकाल दूजा रबा बिमरदा दूजा रबा बिमरदा काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हों बिरह जाली जो महापुरुष कोयल नूं पुछदे ना कोयल तेरा जड़ा रंग है वो काला क्यों तेरी आवाज़ तो बड़ी सुरीली है आवाज़ तो बहुत मीठी है महापुरुष कहते ने तेरा रंग काला क्यों है ते कोयल ने पता की जवाब दिता महापुरुषो ये मेरे प्रीतम दे वियोग विच मेरा रंग काला होया है आखो सतनाम पाप मैं उस पति परमेश्वर परमात्मा तो विछड़ गई हाँ ओदे नाल मेरी तार टुट गई है और जदों दी तार टुटी है उदों ही मेरा रंग काला है ये ओदी कुदरत दी मेहरबानी है कि उन्हें आवाज़ विच मिठास दी ते दुनिया मेरे कोल आंदी है मैनू पुछदी है यही मैनू बहुत माणा मान प्राप्त है सो कोई भी रसना वांझी न रहे सारे ने शब्द नाल जुड़ना है काली कोयल कोयल काली कोयल कोयल कित गुण काली कित गुण काली कित गुण काली कित गुण काली काली कोयल कोयल काली कोयल कोयल कित गुण काली कित गुण काली कित गुण काली कित गुण काली तप लोहे लोहे हाथ मरोरा बाबल होई सौ सहोलो अपने प्रीतम के हो बिर है जाली अपने प्रीतम के हो बिर है जाली काली कोयल तू कित गुण काली कोयल कोयल काली कोयल कोयल
हाथ मरोरो बावल होई सो सोहलोरो बावल होई सो सोहलोरो तैसे मन में किया रो मुझे अफगान से नहीं दो मुझे अफगान से नहीं दो नहीं दोस्त हाँ काली कोयल कोयल ओ काली कोयल कोयल काली तू कित गुण काली तू कित गुण काली तू कित गुण काली तैं साहेब की नसार न जानी जो बन खोए पाछे पछतानी जो बन खोए पाछे पछतानी जो बन जाते ना डरा जो बन जाते ना डरा जे सोह प्रीत न जाए शेख फरीद जी का यह प्रमाण है जवानी चली जावे डर नहीं जोबन चला जावे जवानी चली जावे पावे बुढ़ेपा क्यों ना जावे परवाह नहीं है एक गल दी परवाह है वो केड़ी जो बन जाते ना डरा जे सोह प्रीत न जाए प्रीता कीती जो बन प्रीत बिन सूख गए कुमला जिन्हां ने जवानी नाल खूबसूरती नाल प्रेम किया है महाराज कहंदे सदा नहीं रहनी कुमला जानी फुल जड़ा है डाली नाल जुड़िया है ते सुंदरता है इत्थे उदाहरण उन्होंने दिती जेड़ा परमात्मा नालों टुट गया ओदी खूबसूरती भी मिट गई आखो सतनाम फरीद जी महाराज कहते जे सो प्रीत ना जाए डर इस गल दा है कि मेरी जड़ी प्रीत बनी है ना परमेश्वर नाल वो कदे ना टुट जाए वो नहीं टुटनी चाहिए भावें जो मर्जी हो जाए ताही तां कह दिता सी कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मां से दो इना मत छू हो फिर देखन की कहाँ मांस नोच रहे हड्डियां तो मांस अलग कर रहे हैं ते फरीद जी कहते ने मांस नू खा ले परवाह नहीं इन्हें नाश ही होना है जलना ही है स्वाही होना है तेरे काम आ जाएगा तेरी भुख मिट जाएगी पर बेनती अखां नू ना नुकसान पहुंचाई वो कहता क्यों कि यही ते करामात है इन्हां विच उस पति परमात्मा दे दीदार करने दी तांग है अजे दीदार नहीं किते अपने परमेश्वर दे परमात्मा दे जदों तक ये दीदार नहीं कर दिया मैं इस जोले नू छड्डना नहीं इन्हां अखां नू तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक ये दीदार नहीं करनगियां इसलिए मेरी बेनती मेरी अखां नू नुकसान ना पहुंचाएगी यही ते प्रीत है परमात्मा नाल सच्ची साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोर अवर संग तोड़ी किसी महापुरुष ने पूछया एक इंसान ने कहता महाराज परमेश्वर नाल मन किवें लगे ध्यान नाल सुनने वाली गल है कि किवें परमेश्वर नाल मन लाइए साडा दिल जिहड़ा साडा हिरदा परमेश्वर नाल किवें लगे महाराज कहंदे लै ये कोई बड़ी गल थोड़ा हैगी कहंदे किवें महाराज ने एक बूटा पटिया इधरों चक के इधर ला छड़िया आखो सतनाम कहंदे ने इधरों पुट के इधर ला दे भाव समझाया कि दुनियावी नालों पुट के परमेश्वर वाला अपने बूटे नु ला तेरा बूटा प्रफुल्लित हो जाएगा
तेरा मन जुड़ जाएगा। जब तक तो दुनियावी दे नाल अपना मन जोड़ी रखेगा, परमेश्वर नाल तेरा मन कदे नहीं जुड़ेगा। करो कृपा सारे। बिरह बिहून कतह सुख पाए, बिरह बिहून कतह सुख पाए। इत्थे गल आ गई है, पति तो बगैर पत्नी किवें सुख प्राप्त कर सकती है, कदे नहीं हो सकती। बिरह बिहून कतह सुख पाए। महाराज कहंदे साडा खसम है परमात्मा सारियां दा। असी सारे जीव इस्त्रियां परमात्मा दी इस्त्रियां हां। वो साडा सारियां दा खसम है, सारियां दा मालक है। ओदे अगे ते केवल साडी मर्जी नहीं चलनी, मर्जी ओदी चलनी है। साडा की चलना है? साडा कुछ नहीं चलना, मर्जी ओदी चलनी है। साडा ते केवल एको ही काम रह जाना है, वो की है? जिस ठाकुर सो नहीं चारा ताको की जय सद नमस्कार। ओदे अगे तुहाडी कोई चारा ते चलनी नहीं, ओदे अगे ते साडी केवल नमस्कार चलनी है। डंडोत बंदना नकबार सर्व कला समृत, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर। डोलन तो रखने वाला परमेश्वर है, डोलना नहीं। जे डोलोगे तो फिर डावा डोल रहोगे, परमेश्वर की आराधना वाल मन नहीं लगना। करो कृपा सारे। फिर है बिहून कतह सुख पाए, जाओ होए कृपाल का प्रभु मिलाए। विदन खूही मुंद इकेली, किसी ने साथी नहीं बनना। विदन खूही मुंद इकेली, ना को साथी ना को बेली। साथी किने बनना है? महाराज कहते वो भी पंक्ति विच दस रहे हैं। विदन खूही मुंद इकेली, ना को साथी ना को बेली। उस ऊपर है मार्ग मेरा, उसी ऊपर है मार्ग मेरा। शेख फरीदा पंथ समार महाराज पंथ पंथ कहते ने रस्ते नूं। अजे भी समा है अपना रस्ता सुधार ले। ये तू चंगा है, गुरु नानक दी गोद विच बैठा है, तेनू तू भागा वाला है। महाराज ने ऐसा गुरबड़ भागी पाया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। साढ़े भुले होए मन नूं परमेश्वर सीधे राह पाउंदा। गुरु नानक दे दर ते जदों आइए, समा मेरा हो चुके लगता है, सो मैं ज़्यादा समा ना लवां। अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के मैं समाप्ति करां। बाट हमारी खरी उडीनी, खन्ने तिखी बहुत पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। काली कोयल काली कोयल कित गुण काली, कित गुण काली, कित गुण काली। हाँ काली कोयल काली कोयल कित गुण काली, 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 कित गुण काली। सो आओ दास वालों इतनी एक सेवा प्रवान करना। बहुत बहुत आप सारे दा दास धन्नवादी है। प्रबंधक सजना दा दास धन्नवादी है। प्रधान साहब सैकटरी साहब दा धन्नवादी है, जिन्होंने याद किया, संगत दे दीदार करवाए। सो कीर्तन करदे हैं तू तुझ बुद्धि अनुसार विचारा करदे तू अनेक प्रकार दियां भुलां चुक्का हो गई होणगियां। अनजान बच्चे समझ के गुरु ते गुरु प्यार सत्संग जो बख्शण योग है। बेनत मैं गुरमुखा प्यारा लोग कीर्तन भेट हाजिर होई है। सबना दे नाल वाहिगुरू आप जानी जानो, सबना दी हाजिरियां दरते प्रवान, तिल फुल पेटा प्रवान। आओ प्यार साथ बुलाओ फतेह सारे। वाहिगुरू जी का खालसा।